तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए मार्केट अभी लाइव चल रहा है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। और स्टॉक का नाम तो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ ही रहा है। मार्केट बंद होते होते इस स्टॉक के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें और भी थोड़ी रिकवरी भी हो सकती है, या गिरावट बहुत बुरी आज के दिन हो चुकी है जिसको हम क्रैश बोलेंगे, वो और भी थोड़ी बढ़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम गेल इंडिया इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी इस समय ये वाला स्टॉक 5.5% का इंट्राडे बहुत ही ज़बरदस्त क्रैश में हमको नज़र आ रहा है। थोड़ी बहुत रिकवरी जैसे कि अभी हमने कहा कि हो सकती है जाते जाते, बिकॉज बहुत ही बड़ा क्रैश हो चुका है, या ये और बढ़ भी सकता है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। ये कोई मामूली कंपनी नहीं है, काफ़ी पुरानी, काफ़ी दिग्गज कंपनी मार्केट की आपको ये देखने को मिलेगी। और बहुत सारे शेयर होल्डर्स का ये भी कहीं ना कहीं एक फेवरेट स्टॉक मार्केट का रहा है। तो बात करें अब इस कंपनी के बारे में, मतलब इस स्टॉक के बारे में, जो इतना ज़बरदस्त क्रैश आज के दिन हमको देखने को मिल रहा है, उसके पीछे जो रिपोर्ट मार्केट में आ चुकी है उसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गेल इंडिया की अगर हम बात करें तो देखिए आपको पता होना चाहिए ये इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन कंपनी आपको नजर आएगी। इसीलिए इसका महत्व बाकी सारी जो गैस कंपनियां हैं उससे अलग है, उससे ज़्यादा है, बिकॉज ये नेचुरल गैस पाइपलाइन की सबसे बड़ी कंपनी हमारे देश की आपको देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, इस कंपनी को पहले गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस नाम से जाना जाता था। अभी बात करें 28 नवंबर 2025 की, तो स्टॉक में इंट्राडे में अभी तो स्टॉक 5%, 4.5%, 5.5% के आसपास गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मॉर्निंग में अराउंड 6% से भी ज़्यादा का क्रैश इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रहा था। लगभग 172 रुपीज़ के आसपास स्टॉक का प्राइस चल रहा था मतलब शुरुआती ट्रेडिंग में, अर्ली ट्रेडिंग में। अब इसके पीछे रीज़न यानी कारण जो यहाँ पर बताया जा रहा है, जो गैस का रेगुलेटर होता है जिनका नाम है PNGRB, इन्होंने एक्चुअली अप्रूवल दे दिया है स्मॉलर टैरिफ हाइक को। ठीक है, तो ये टैरिफ हाइक का मामला है, तो ये बात यहाँ पर आपको समझनी होगी। पिछले बहुत समय से ग्लोबल लेवल पर भी टैरिफ का एक अलग गेम चल रहा है, और खास करके गैस रेगुलेटर की बात करें, इन्होंने भी यहाँ पर एक टैरिफ का हाइक कर दिया है। और एक्चुअली ये टैरिफ हाइक एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये हो चुका है। और जब कोई चीज़ एक्सपेक्ट ज़्यादा की नहीं जाती और वो हो जाती है, अगर वो चीज़ पॉजिटिव है तो स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव एक रिएक्शन आता है। लेकिन अगर वो चीज़ एक नेगेटिव रिएक्शन दे सकती है तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक में उसका बुरा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जो आज के दिन गेल इंडिया इस स्टॉक में हमको देखने को मिल भी रहा है। आप देखिए ये टैरिफ जो अप्रूव हुआ है, ये टैरिफ अप्रूव जो हुआ है उसका रेशियो या नंबर या कैलकुलेशन कैसा बनता है। ओल्ड टैरिफ की बात करें रुपीज़ में 58.60 रुपीज़ पर MMBTU के करीब का आपको देखने को मिलेगा। गेल ने बोला था या गेल ने पूछा था 78 रुपीज़ पर MMBTU का टैरिफ यहाँ पर आप ला दीजिए। लेकिन PNGRB ने जो अप्रूवल दिया है वो अप्रूवल इंक्रीज तो किया, मतलब पुराना टैरिफ कितना था 58.60 रुपये का, गेल ने मांगा 78 रुपये का, लेकिन PNGRB ने अप्रूव किया 65.69 रुपीज़ पर MMBTU। तो यहाँ पर ओनली 12% का इंक्रीज हुआ है, जबकि गेल को चाहिए था इससे भी ज़्यादा इंक्रीज। मतलब इंक्रीज तो मिला है ओल्ड टैरिफ से कंपेयर में, लेकिन जितना चाहिए था उतना नहीं मिला है। इसके वजह से निराशा यहाँ पर देखने को मिलेगी स्टॉक में, उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट टेकिंग क्रैश के रूप में हमको देखने को मिल रहा है। अब इसका इफेक्टिव डेट कब होगा? जनवरी 1 2026, मतलब नए साल का जो पहला दिन होगा ये इसका इफेक्टिव डेट होगा। और सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट रिव्यू इसके ऊपर कब होगा? अप्रैल 1 2028, मतलब लगभग 2 से लेकर 3 साल के बाद इसके ऊपर फिर से रिव्यू किया जाएगा, विचार किया जाएगा कि ये जो टैरिफ के नंबर जो है रुपीज़ में, इसको और बढ़ाना ज़रूरी है या कम करना ज़रूरी है, या ऐसा ही रखा जाए। तो ये 2028 अप्रैल 1 तारीख को होगा। तो आप सोच लीजिए गेल को जो चाहिए था वो नहीं मिला, अब उनको इंतज़ार करना पड़ेगा 2028 अप्रैल का, तब जाकर फिर से इस पर्टिकुलर प्राइस को एक और बार रिव्यू किया जाएगा। तो देखिए ये नेगेटिव रिएक्शन क्यों है? बिकॉज अप्रूव हो चुका है हाइक, जितना सोच रहे थे उससे भी काफ़ी कम जितना गेल चाहता था। तो ये एक्चुअली रीज़न है आज के दिन स्टॉक में इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला है उसका, बिकॉज अब 2-3 साल इस पर्टिकुलर टैरिफ के साथ ही इनको काम करना पड़ेगा। अब और थोड़ा यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। वॉट गेल सेड अर्लियर इन 2025, मतलब 2025 के शुरुआत में या शुरुआती समय में गेल ने क्या क्या बातें कही थी।
तो देखिए मार्च 2025 की बात करें, गेल के जो चेयरमैन है संदीप कुमार गुप्ता जी, इन्होंने यहाँ पर कुछ बात बोली थी। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 35% का टैरिफ का इंक्रीज। ये बात मार्च 2025 में इसी साल बोली गई थी। इंक्रीज कितना मिला है? 12% का, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे काफ़ी कम, मतलब उससे आधे से भी कम का इंक्रीज मिला है। और अगर 35% का टैरिफ इंक्रीज हो जाता है तो गेल का जो अर्निंग है वो भी बढ़ेगा। 3,400 करोड़ पर ईयर के आसपास या उससे ज़्यादा, उसके इर्द गिर्द इनका एक अर्निंग बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने मार्च के दरमियान बोली थी। गेल ने फाइल भी किया था रिक्वेस्ट, 78 रुपीज़ पर MMBTU का टैरिफ चाहिए अगस्त 2024 में। करंट एवरेज टैरिफ बिफोर हाइक लगभग 58.61 रुपीज़ पर MMBTU था। ये वाली चीज़ भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी जो हमने पहले देखी है। अब गेल हाइक क्यों चाहता था, मतलब गेल खुद टैरिफ बढ़ाना क्यों चाहता था पुराना जो था उससे ज़्यादा? क्योंकि हाई ऑपरेटिंग मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है उसको यहाँ पर इनको कवर करना था। तो कहीं ना कहीं ये इसके पीछे का एक कारण था। इसके साथ साथ फंड्स को भी यहाँ पर लाना, पाइपलाइन का जो एक्सपेंशन का काम होता है नेचुरल गैस का, उसके लिए भी ऑब्वियस सी बात है पैसा तो लगता है। तो उसके लिए भी फंड जुटाने के लिए ये टैरिफ उनको चाहिए था और भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ। नो टैरिफ रिवीजन हैड हैपेंड सिंस 2018, 2018 से लेके अब तक टैरिफ का रिवीजन हुआ ही नहीं था, जिसके कारण यहाँ पर गेल को आप बोल सकते हो थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। और गेल को उम्मीद थी कि अब इतने समय के बाद ये टैरिफ अब बदलने जाएगा या बदलने वाला है, तो हम जो मांगेंगे शायद उतना या उसके आसपास तो मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअली जितना मांगा था उसका आधे से भी कम टैरिफ हाइक मिला है, इसलिए एक बहुत ही बड़ी निराशा यहाँ पर स्टॉक में अभी के टाइम बनी हुई है। वाई PNGRB गेव ओनली अ स्मॉल इंक्रीज। अब यहाँ पर PNGRB जो गैस रेगुलेटर है, इन्होंने जितना चाहिए था उससे कम यहाँ पर इंक्रीज किया क्यों? तो देखिए यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में कुछ बातें बोली है। हायर सिस्टम यूज गैज SUG जिसको हम बोलते हैं वो प्लस 5.16 रुपीज़ के करीब का आपको देखने को मिलेगा पर MMBTU। लोअर वैल्यूम डिविजर जो है कैपेसिटी चेंज का वो लगभग 2 रुपये से थोड़ा नीचे का आपको देखने को मिलेगा। अदर पैरामीटर जो है फाइनेंशियल 2028 के आसपास रिव्यू किए जाएंगे, खास करके अवॉइड करने के लिए जो बहुत ही बड़ा सडन टैरिफ जंप निकल कर आता है उसको। प्रेशर कस्टमर्स के ऊपर भी जो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, जैसे पावर प्लांट्स का, फर्टिलाइजर कंपनीज का, सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये सब कुछ ना होना चाहिए। ये सारा सोच के इन्होंने ये हल्का सा हाइक यहाँ पर करने का डिसीजन लिया है गैस रेगुलेटर ने। अब इतनी बड़ी खबर आई है तो कुछ बड़े बड़े नामों ने इसके ऊपर भी अपना एक विचार रखा है। UBS और सिटी यहाँ पर क्या बोलते हैं? सिटी का मानना है टैरिफ हाइक 12% का ये काफ़ी कम है जितना एक्सपेक्ट करके चल रहा था। सिटी ने एक्सपेक्ट किया था कि गेल मांग रहा है उतना तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन 15% तो कम से कम मिलना चाहिए, लेकिन उससे भी कम मिला है, इसलिए ये भी एक नेगेटिव रिएक्शन की तरह काम कर रहा है। स्टिल यहाँ पर सिटी बिलीव करती है कि स्टॉक इसके ऊपर आने वाले समय में पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। मतलब हो सकता है ये जो काफ़ी भयंकर क्रैश आज के दिन स्टॉक में हमको देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं एक मौका यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हो। बिकॉज इनका मानना ये है कि ठीक है जितना चाहिए उतना मिला तो नहीं, लेकिन स्टॉक इसके ऊपर आने वाले समय में पॉजिटिव रिएक्शन दे सकता है। सेज दिस हेल्प बिगिन द यूनिफाइड टैरिफ रिजिम विच इज़ गुड फॉर IGL। उसके अलावा नोट्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे एडजस्टमेंट आने वाले समय में फाइनेंशियल 2028 में किए जाएंगे। UBS ने यहाँ पर क्या बोला है? UBS ने बोला है कि जो हाइक किया गया टैरिफ का ऑब्वियस सी बात है वो डिसअपॉइंटिंग है, बिकॉज जितना ब्रोकरेज एक्सपेक्ट करके चल रहे थे उससे भी कम मिला, गेल जितना मांग रहा था उससे तो काफ़ी कम मिला, तो ये बहुत ज़रा डिसअपॉइंटिंग है। पॉइंट आउट किया है कि 12% का हाइक डज नॉट मीन गेल विल अर्न 12% मोर। मतलब आपको भी यही लगता होगा कि 12% का हाइक मिला है मतलब अब गेल 12% पैसा ज़्यादा कमाएगा, तो इन्होंने बोला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 पैरामीटर चेंज हो चुके हैं। मेजर एडजस्टमेंट पोस्टपोन किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2028 तक, जिसको अभी भी काफ़ी टाइम है। रेगुलेटर ने अवॉइड किया है बड़ा हाइक करने का अभी के लिए, और इसके पीछे का कारण वही है कि फाइनेंशियल प्रेशर जो कस्टमर के ऊपर आएगा वो नहीं चाहता गैस रेगुलेटर वो अभी के अभी आ जाए, इसलिए यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा हाइक यहाँ पर गैस रेगुलेटर ने किया नहीं है। तो आम पब्लिक, आम आदमी के बारे में सोचकर जो हाइक है वो काफ़ी कम की गई है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, सिंपल समरी की बात करें इस पूरे के पूरे रिपोर्ट की, तो देखिए गेल चाहता था बड़ा हाइक, मिला काफ़ी छोटा सा हाइक।
अब इसके कारण स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली, बिकॉज जैसा चाहिए था वैसा इनको बिल्कुल भी नहीं मिला। एनालिस्ट जैसे सिटी और यूबीएस का मानना यही है कि जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी काफ़ी कम हाइक यहाँ पर हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2028 में इंक्रीज हो सकता है, जिसको अभी भी काफ़ी टाइम है। ये टैरिफ चेंज जो है सपोर्ट करेगा गेल को, बट लेस देन कंपनीज ओरिजिनल होप। मतलब ये गेल को सपोर्ट तो करेगा क्योंकि हाइक तो मिल गया है, लेकिन जितना कंपनी चाहती थी होप जो था उतना नहीं करेगा। इसके लिए अभी के लिए ये निगेटिव रिएक्शन स्टॉक में नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी आने वाले समय में पॉजिटिविटी फिर से स्टॉक में आ सकती है, बिकॉज एटलीस्ट हाइक तो मिल चुका है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।